अधिकारियों के साथ में ऊपर ये बात पहुंचाई गई तो कहीं न कहीं विधि सम्मत कार्रवाई करने का जो है वो सिग्नल मिला और यही कारण है कि यहाँ पे ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर तो राजस्थान में योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। उदयपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालांकि बता दें ये मकान मालिक का घर है। जी न्यूज पर बुलडोजर एक्शन एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अविनाश ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है। अविनाश आपका रुख करेंगे, तस्वीरें दिखाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि और कौन कौन से लोग वहां रह रहे थे जिनको अब निकलने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, अविनाश के पास लौटेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अविनाश मेरे सहयोगी हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। उदयपुर में ये तस्वीरें आप देखिए, इस मकान को ढाया जा रहा है और पीला पंजा चल चुका है। हालांकि इस मकान में किराए पर रहता था आरोपी, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आसपास के जो मकान हैं, जो इस जमीन पर बने हुए हैं, जो अवैध है, क्या उनको भी ढाया जाएगा? क्योंकि इस घर के मालिक ने सवाल उठाए हैं कि ये परिवार तो किराए पर रहता था, हमने उन्हें निकाल दिया था, दूसरे लोग भी रहते थे, एक परिवार और रहता था, उन्हें भी हटा दिया था। तो इस घर पर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? आस पड़ोस के लोगों ने भी सवाल उठाए हैं कि एक एक पाई जोड़कर घर बनाया गया था, ये ढाया जा रहा है। लेकिन एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा। ये कोशिश की गई है कि अगर ऐसा कोई कृत्य होता है तो देखिए कार्रवाई ठोस की जाएगी। तो उदयपुर में देखिए हिंसा भड़की क्यों, ये भी सवाल उठ रहा है। इस बीच ये पीला पंजा चलते हुए आप देख रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा है, प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। इस घर का सामान बाहर निकाला गया है, लोगों को बाहर निकाला गया है और दस्तावेज मांगे गए थे। पता चला कि फॉरेस्ट की जमीन पर ये घर बना हुआ है, अवैध तरीके से ये बना हुआ है, इलीगल है। तो देखिए ये पीला पंजा चलते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो अंदाज वही, कवरेज सबसे सही आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हर एक अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आसपास से भी कई घर खाली करवाए जाएंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पीला पंजा चलते हुए, बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए। वही मकान, ये वही मकान है, वही घर है जहां पर आरोपी रेंट पर रहता था, किराए पर रहता था यानी। और अब इस पर आप देख रहे हैं कि पीला पंजा चलते हुए। बच्चों की बात थी, आपस में हुई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया, मारपीट से तोड़फोड़ आगजनी तक पहुंच गया। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होते हुए, पीला पंजा चलते हुए आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें, भड़क गई यहाँ पर हिंसा, उसके बाद ये कार्रवाई। जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पीला पंजा चलते हुए दिखाई दे रहा है, जेसीबी की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। जेसीबी की कार्रवाई में आप देखिए आगे का पूरा हिस्सा मकान का ढा दिया गया है। धीरे धीरे ये पूरा मकान ढाया जा रहा है, अवैध इलीगल तरीके से बना हुआ है। पहले दस्तावेज मांगे गए थे, दस्तावेज जांचे गए, उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंची, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, बस से बदतर ना हो जाए। और यहाँ पर आपने ये कार्रवाई होते हुए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरों में कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। दो जेसीबी यहाँ पे नजर आ रही है और एक के बाद दोनों जो रूम यहाँ पर बने हुए थे उनको ढा दिया गया है। और अब ऊपर की तरफ जो सामने जो रूम बने हुए थे उनकी छत को ढहाने का काम शुरू हो चुका है। और पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर आगे जो मीडिया कर्मी पहले आगे थे उनको उन्होंने पीछे किया है ताकि किसी तरह का यहाँ पर कोई जो है घटना ऐसी नहीं हो कि कोई चोटिल नहीं हो।
लगातार यहाँ पर दोनों ही जेसीबी के जरिए जो मकान में एक मंजिला मकान जो था उसके कमरों को ढहाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और देखिए एक कमरा जो साइड में बना हुआ था उसको पूरी तरह से ढहा दिया गया है और अब आगे की तरफ जेसीबी गई है और पूरी तरह से जो ऊपर की छत थी एक कमरे की उसको ढहा दिया गया है। और अब आगे जो पूरा जो आगे की तरफ जेसीबी बढ़ के और पूरी छत को ढहाने का यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो चुका है और लगभग पूरे ही मकान को यहाँ पर ढहाने का जो काम जो है वो पूरा यहाँ पर किया जाएगा। आसपास में जो लोग खड़े हुए थे पुलिस का बड़ी संख्या में जाब्ता यहाँ पर पहुँचा, उनको यहाँ से हटा दिया गया। आसपास की छतों पे जो लोग थे वहाँ पर भी पुलिस के जवानों को तैनात यहाँ पर किया गया है और अब धीरे धीरे करके लगातार एक एक करके तमाम कमरों को, बरामदों को और छत को ढहाने का यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। पहली बार उदयपुर में जो है बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक सख्त संदेश प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि बिल्कुल। अविनाश, कितने समय से ये आरोपी यहाँ पर रह रहा था और आरोपी के साथ कौन कौन लोग इस घर में रहते थे, कोई जानकारी? देखिए 2 किराएदार यहाँ पर रह रहे थे और आरोपी पिछले 3 से 4 सालों से यहाँ पर रह रहा था। देलवाड़ा का मूल रूप से रहने वाला है, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उसके पूरे सामान को यहाँ से पहले खाली किया गया और उसके बाद जो अन्य किराएदार था और कुछ सामान जो मकान मालिक का यहाँ पर रखा हुआ था उसको यहाँ से खाली कर दिया गया। नगर निगम की जो टीम आई थी उसने उसमें मदद की और उसके बाद धीरे धीरे करके जब पूरा मकान खाली हो गया तो बड़ी संख्या में पुलिस का जवान पूरे तरह से तैयार होकर यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। अब देखिए जो जिस मलबे को ढाया गया है उसको यहाँ से बीच रास्ते से हटाने का काम जो है वो जेसीबी कर रही है और जैसे ही वो मलबा आगे से हटेगा और जेसीबी थोड़ी और आगे बढ़ेगी और पीछे की तरफ जो छत देख सकते हैं उस छत को ढाया जाएगा। तो कुल मिला के पहले ये संभावना थी कि क्या कुछ हिस्से को ढहाया जाएगा या पूरे ही मकान को, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसको देख के एक साफ है कि पूरे मकान को ढहाने का यहाँ पर जो है पूरे मकान पे बुलडोजर चलेगा। 800 स्क्वायर फीट में 3 रूम बने हुए थे, 2 फ्रंट में, एक साइड में लेटरिन बाथरूम यहाँ पे थी, पानी की टंकी यहाँ पर थी, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे थी। लेकिन अब जबकि जो कल चाकूबाजी की घटना के बाद में स्थिति बिगड़ी और लोगों ने जो मांग की थी उसके बाद में प्रशासन अलर्ट में आया और ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए जैसे ही जेसीबी ने आगे कुछ रास्ता बना है, जेसीबी जो है वो आगे बढ़ी है और संभवतः अब आगे जो छत का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको ढहाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास में ठीक पीछे और एक